हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आपको आज का मेरा थंबनेल देख करके वीडियो समझ में आ चुका होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट को लेकर के। क्यों सारे बच्चों को मैथ सब्जेक्ट हार्ड लगता है, या क्यों सारे बच्चों को मैथ सब्जेक्ट से इतना डर लगता है कि वो बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे स्कोर कर लेते हैं बस मैथ्स में नहीं कर पाते। क्या रीजन है इसके पीछे? तो बच्चों, मैं आज इस वीडियो में आपको सारे रीजंस बताने वाली हूँ जिस जिस वजह से आपको लगता है कि मैथ सब्जेक्ट हार्ड है, बट बच्चों मैथ्स बहुत ही ब्यूटीफुल सा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों, ताकि आपको समझ में आए कि मैथ्स को इजी हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। पहली चीज है, फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत पॉपुलर पॉइंट है कि नेगेटिव पीयर प्रेशर। क्या होता है बच्चों नेगेटिव पीयर प्रेशर? इसमें यह होता है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सब आपको बोलते हैं कि मैथ सब्जेक्ट हार्ड है। कब से बोलते हैं? बचपन से ही आपके दिमाग में वो चीज रह जाती है। बचपन से आप सुनते आते हो कि मैथ सब्जेक्ट हार्ड है, मैथ सब्जेक्ट हार्ड है, मैथ सब्जेक्ट हार्ड, मैथ्स इज वेरी हार्ड, मैथ्स बहुत हार्ड है, मैथ्स तो बहुत ज्यादा ही हार्ड है, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे मार्क्स मैथ्स में कम है क्योंकि मैथ सब्जेक्ट हार्ड। ठीक है, ये चीज ना हम बार बार सुनते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने बचपन में भी बहुत बार सुना है कि मैथ सब्जेक्ट हार्ड है, मैथ सब्जेक्ट हार्ड है। तो ये क्या हो जाता है ना बच्चों, बच्चों के दिमाग में ये चीज रह जाती है कि मैथ सब्जेक्ट हार्ड। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है ना, फिर उसको ज्यादा ट्राई नहीं देता है, उसको ज्यादा टाइम नहीं देता, बिकॉज वो हार्ड है और उनका वो फेवरेट सब्जेक्ट से हट ही जाता है मैथ। ठीक है, तो बच्चे उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते और ज्यादा टाइम नहीं देना पसंद करते। मार्क्स कम भी आ गए ना तो बोल देते हाँ मैथ सब्जेक्ट तो हार्ड है, बस ऐसा बोल करके हो गया। उसको उसके ऊपर फिर से ट्राई करना या उसके ऊपर मेहनत करना, ये सब नहीं करते बच्चों। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। आपके घर पे बड़ी बहन या भाई या बहन होंगे, उनसे भी आपने सुना ही होगा कि मैथ सब्जेक्ट ना हार्ड है भाई, हमें तो मैथ सब्जेक्ट से डर लगता है। बट उन्होंने क्या किया है मैथ सब्जेक्ट को लेकर के, उन्होंने उतना प्रैक्टिस किया था नहीं किया था वो सब बाजू में रह जाता है। बस एक चीज लगा दो कि मैथ सब्जेक्ट हार्ड है, सब ओके हो जाता है। फिर कि मार्क्स कम आ गए या मैथ सब्जेक्ट में फेल हो गए, वॉट एवर, बस ये एक लाइन डाल दो मैथ्स हार्ड है, तो सब लोग मान भी जाते हैं कि चलो हाँ इसलिए इसका मार्क्स कम आया, इस रीजन से उसको वो फेल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बट ये सच है क्या? ये बिल्कुल सच नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में भरा हुआ है पहले से। नेगेटिव पीयर प्रेशर इसी को कहते हैं बच्चों, कि जो चीज नेगेटिव है ना वो आपके कान में बार बार जब आप सुनते हो ना उस चीज को, तो तब वो चीज हो जाती है कि हाँ ये चीज ऐसी ही है। तब हमें लगता है कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, ये सच में हार्ड है। विदाउट इवन ट्राइंग, हम ट्राई भी नहीं करते और हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये सब्जेक्ट हार्ड है करके। ओके, तो दूसरा पॉइंट है बच्चों वीक बेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही उनका क्लियर नहीं रहता। बच्चे जो छोटे छोटे रहते हैं ना, उसी टाइम से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, उन्हें फॉर्मूलाज नहीं, बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज नहीं पता रहते, उन्हें टेबल्स नहीं याद रहते, ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो वो बच्चा जब 10th में 9th में या उससे आगे जब जाता है, तब वो कैसे उसको कवर कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अब तक उसके दिमाग में टेबल्स ही उसे याद नहीं है। वो टेबल भी करके देखता है कि अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आता है, तो जब उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है, उसे मल्टीप्लीकेशन इजी करना कैसा है वो नहीं आता, उसे डिवीजन नहीं आता, उसे बेसिक फॉर्मूलाज जो रहते हैं मैथ्स के वो नहीं आते, तो उस स्टैंडर्ड में जिसमें है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 10th स्टैंडर्ड में अगर वो बच्चा है, तो वो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा वो फॉर्मूलेज याद करेगा या फिर बेसिक फॉर्मूलेज याद करेगा उस टाइम पे? तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता ना, तो भी बच्चों को लगता है कि मैथ सब्जेक्ट बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि उसने पहले बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया, उसने उतना टाइम मैथ्स को सब्जेक्ट को दिया ही नहीं। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या लगता है कि मैथ सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, ये 10th स्टैंडर्ड में तो और हार्ड हो गया। तो उनका क्या होता है ना, डर है ना, बढ़ते बढ़ते 10th स्टैंडर्ड के जैसा उम्र बढ़ता है ना, वैसे उनका डर भी बढ़ जाता है मैथ्स को लेकर के। ये एक रीजन है बच्चों जिसके वजह से मैथ्स में मार्क्स वगैरह उनके कम आते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों लेजीनेस। ठीक है, आलस आता है बच्चों को। बहुत बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर के ना बहुत आलस करते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, अगर आप उनको बोल दोगे ना मैथ्स रिवाइज कर लो
या फिर कर लो मैथ्स को प्रैक्टिस कर लो, तो वो क्या करते हैं ना, डाइजेस्ट लेंगे और बस देखते बैठेंगे। उनके पास ना पेन रहता है ना बुक रहता है, वो बस देखेंगे। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है बच्चों कि आप देख करके समझ पाओ, उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसको राइटिंग की जरूरत होती है। और ये चीज के लिए ना मैथ्स जरा मार खाता है, क्योंकि मैथ्स के लिए एफर्ट्स लगते हैं। ओके, आप कोई और सब्जेक्ट लोगे जैसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये वाले ले लोगे ना, तो उसमें आपको बुक लेकर के लर्न करना है। ठीक है, आप उसमें देखोगे इतने बड़े बड़े आंसर्स रहते हैं, बट वो आपको लर्न हो जाते हैं। बट मैथ्स का एक लाइन का फॉर्मूला लर्न करने में ना आपको दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि मैथ्स ऐसे लर्न नहीं किया जाता। मैथ्स को राइटिंग चाहिए, मैथ्स को जितना आप लिखोगे, जितना आप लिख करके प्रैक्टिस करोगे, उतना मैथ्स आपको समझ में आएगा। मैथ्स इतना ब्यूटीफुल सा सब्जेक्ट है ना बच्चों, पता नहीं क्यों डरते हैं मुझसे। मैथ्स इतना ब्यूटीफुल है, आपको उसमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना रहता है और स्टेप। फिर भाई कोई भी नंबर आ जाने दो, कोई भी नंबर आ जाने दो, आपको सेम स्टेप्स करने हैं, सेम फॉर्मूला यूज करना है। पूरा एक एक्सरसाइज में ना आपको सेम फॉर्मूला यूज करके उसके आंसर्स निकालने होते हैं। बट तो भी बच्चों को ना एक ही सम आएगा जो टीचर ने किया है बोर्ड पे, बस। दूसरे सम वो करना ही नहीं चाहता, वो प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहता, वो राइटिंग ही नहीं करना चाहता। अगर उसको रेडीमेड कहाँ पे मिल रहा है तो बस वहां से कॉपी डाउन करना चाहता है। इसी को बोलते हैं बच्चों आलस। ठीक है, आप टाइम नहीं देना चाहते मैथ सब्जेक्ट को। अगर आप मैथ सब्जेक्ट को टाइम नहीं दोगे बच्चों, तो वो आपको लाइफ टाइम हार्ड लगेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, मैथ्स को टाइम दो, एफर्ट्स दो। ठीक है, मैथ्स को ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैथ्स को ज्यादा टाइम लगता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ राइटिंग चाहिए। आप जितना भी मैथ एक दिन में कर रहे हो, उसको देखो आपने कितना राइट किया है, या फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए आपने क्या ट्रिक यूज किया है। ठीक है, एंड बेस्ट थिंग है राइट। विदाउट राइटिंग मैथ यू विल नॉट अंडरस्टैंड मैथ, यू विल नॉट लर्न द मैथ। समझा? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट है लेस फोकस। फोकस्ड नहीं रहता बच्चा। अब सिर्फ मैथ सब्जेक्ट को लेकर ही क्या नहीं, बट बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर भी ये पॉइंट है कि वो फोकस्ड नहीं है। उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, या घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो फोकस नहीं कर पा रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा अपने पढ़ाई पे। तो ये भी एक बच्चों रीजन है कि अगर उसका फोकस नहीं है ना, तो भी उसे मैथ जरा सा हार्ड लगेगा, क्योंकि वो फोकस ही नहीं कर रहा। अगर टीचर समझा भी रहे हैं तो उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, बैक ऑफ द माइंड उसका कुछ घर का इशू, या कोई भी XYZ आप इशू बोल लो, वो चालू रहता है। तो उस बच्चे को तो बिल्कुल नहीं समझेगा। और फिर बाद में क्या आ जाता है बात कि मैथ सब्जेक्ट हार्ड है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, मैथ सब्जेक्ट बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है। लोगों ने बोल बोल करके उसे हार्ड कर दिया है। सो लास्ट पॉइंट है बच्चों, रॉन्ग टीचिंग मेथड। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ रॉन्ग, बट एक्चुअली में रॉन्ग मेथड, कोई भी टीचर ना आपको रॉन्ग नहीं सिखाएगा। ठीक है, वो ऑलरेडी उतना सीखा हुआ रहता है, या वो रेडी करके आता है कि वो आपको करेक्ट सिखाए, देख के सिखाए या वॉट एवर, बट वो करेक्ट सिखाता है आपको। अब इसमें रॉन्ग मेथड ऑफ टीचिंग मतलब क्या हो गया बच्चों, कि उस टीचर का समझाना आपको नहीं समझ में आ रहा। इसे हम लोग बोलते हैं कि टीचिंग, अगर आप कहीं पे भी हो, आप क्लासेस कर रहे हो, वट एवर, आप कहीं पे भी जा रहे हो कोचिंग के लिए, अगर उस टीचर का मैथ्स आपको नहीं समझ में आ रहा, तो भी ये चीज होता है कि मैथ्स आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी 10th की टीचर क्या करेगी, आपको फुल बेस से नहीं सिखा सकती वो, तो वो डायरेक्टली जाएगी मैथ्स के टॉपिक्स पे, 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स पे। ठीक है, बट आपको क्या चाहिए, आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी चाहिए जो आपके पहले स्टैंडर्ड्स में थे, वो भी आपको चाहिए। तो कोई कोई टीचर्स बेसिक्स भी लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं कोई भी सम। बट कोई कोई टीचर्स क्या करते हैं, अगर उन्हें पोर्शन कंप्लीट करवाना रहता है, उनके ऊपर खुद भी बहुत प्रेशर रहता है, पोर्शन कंप्लीट करवाओ, टाइम पे उनके फिर एग्जाम्स लेने रहते हैं, टेस्ट लेने रहते हैं, तो उतना वो टाइम बेसिक्स को नहीं दे पाते। तो ये भी एक रीजन है बच्चों कि अगर आप ऐसा टीचिंग चूज कर रहे हो जिसपे अगर आपको पता है कि आपका बेस वीक है, तो वो टीचर आपको कंसीडर करे कि आपको पहले बेस सिखाए और फिर आपको वो सम, जो भी सम रहेगा 10th स्टैंडर्ड का, वो आपको सिखाए, तो भी बच्चों आपको मैथ जल्दी समझ में आ जाएगा। बट बच्चों अगर आप टीचिंग, मतलब कैसा होता है ये, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगी, अगर आप प्राइवेट कोचिंग वगैरह लगवा रहे हो, अगर आपको पर्सनली पता है कि मेरा बेस वीक है,
और उसके साथ अगर आप काम कर रहे हो तो फिर बच्चों आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वो आपको थोड़ा मैथ समझ में आने लगेगा। ओके गाइस, तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसके वजह से आपको लगता था मैथ हार्ड सब्जेक्ट है। बट अब मैथ्स को अगर इजी बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो बच्चों? देखो, पहले तो सोचो कि मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। पहले तो ये दिमाग में बिठा लो कि मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। मैंने उस पर काम नहीं किया ठीक से, इसलिए वो मुझे हार्ड लग रहा था, बट मैं आज से काम करूंगा मैथ सब्जेक्ट के ऊपर और वो मुझे इजी लगता है, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। सेकेंड पॉइंट बच्चों, एक्टिव रहो। ओके, जब आप मैथ्स कर रहे हो मेक श्योर कि आप एकदम नींद में नहीं हो या फिर आप एकदम थके हुए नहीं हो। ठीक है, मेक श्योर कि आप एक्टिव हो और उस टाइम पे आप मैथ सब्जेक्ट कर रहे हो। उसके बाद बच्चों, पहले मैथ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज डेली 15 से 20 मिनट, जो अगर आपको पता है कि आपका बेस बहुत वीक है तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट बच्चों थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का देख लो, वीडियोस रहते हैं वो देख करके लिख लो, प्रैक्टिस कर लो थोड़ा बहुत, या फिर बुक्स भी अवेलेबल रहते हैं उसमें से आप कर लो। अगर आप 10th में हो तो फिर पहले के स्टैंडर्ड्स के टेक्स्ट बुक्स ले लो बच्चों और उसमें से कुछ कुछ फॉर्मूलाज वगैरह जो भी है वो थोड़े से प्रैक्टिस कर लो। अपना बेस जो है बच्चों वो पहले स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद बच्चों, एक गुड टीचिंग, मतलब टीचर ऐसा मैं बोलूँ, या फिर आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो वो ले लो। अगर आप बाहर पैसे नहीं दे सकते हो तो फिर, या फिर अगर आप बाहर पैसे दे सकते हो प्राइवेट अपने लिए टीचर ये अरेंज कर सकते हो जो आपको बेसिक से सिखाए तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो फिर यूट्यूब में बहुत सारे बेसिक मैथ्स के ऑलरेडी है जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अपना एटलीस्ट आज से मैथ, ये वीडियो देखने के बाद से आप अपना मैथ्स का जर्नी अलग तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बस दिमाग से निकाल दो कि मैथ्स हार्ड सब्जेक्ट है। मैथ्स बहुत ब्यूटीफुल सा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैथ्स में बच्चों बहुत ज्यादा स्कोप भी रहता है। सो प्लीज ये वीडियो देखने के बाद तो एटलीस्ट ये चीज कभी किसी को मत बोलना। अगर कोई बोल भी रहा है तो फिर उसको बोल देना कि भाई नहीं, ये चीज ऐसी नहीं है जैसा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा इजी है, हमने उसमें काम नहीं किया बिकॉज हमारे पास एक रीजन रेडी था पहले से ही कि मैथ सब्जेक्ट हार्ड है करके। ठीक है, तो हमने बार बार ये रीजन हर जगह पे चिपका दिया, तो इसलिए अभी हमसे मैथ्स थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, बट उसको थोड़ा सा आपको अभी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो बच्चों, आई होप आपको वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट थोड़ा, जितना 100% आपको डर था मैथ्स को लेकर के उसका थोड़ा तो कम हुआ रहेगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा मोटिवेशन के तरफ भी था कि आपको मुझे मोटिवेट करना था, आपके मिस्टेक्स बताने थे और आपको ये भी बताना था कि इजी कैसे कर सकते हैं मैथ्स को। तो बच्चों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मैथ नहीं पसंद था या हार्ड लगता था तो प्लीज अभी उस चीज को हर जगह चिपकाना बंद कर दो। अगर कोई चिपका भी रहा है आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, तो उनको भी ये चीज बता देना। ठीक है बच्चों, अगर आपने ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए वो सारे इंक्लूड कर लोगे ना बच्चों, तो मैं 100% आपसे कहती हूँ कि आप मैथ्स में टॉप कर जाओगे। बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट है बच्चों, कोई डरने की बात नहीं, बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, आप इसे कर लोगे। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।